हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज 15 दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैं 15 दिनों से बीमार हूँ और मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना कि मैं घर की कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। बस खाना मैं बना दे रही थी, मतलब ये हेल्प कर रहे थे, इनकी हेल्प ले लेके खाना किसी तरह मैं बना पा रही थी। बर्तन धोने की जहाँ तक बात है और झाड़ू पोछा लगाने की बात है तो मेरी मेड आती थी, लेकिन उसने भी 16 तारीख को बसंत पंचमी वाले दिन, सरस्वती पूजा वाले दिन उसने छोड़ दिया काम। पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। और अपने आप भी वो आना बंद कर दी। कैमरे में आने के लिए रो रहा है। 16 तारीख को वो लोग आना बंद कर दी, 16 तारीख से। और उसके एक हफ्ते पहले से मैं बीमार थी और वो लोग देख रही थी कि मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, उठ भी नहीं पा रही थी मैं। फिर भी वो लोग नहीं आई और ना उन्होंने बताया। और मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। ये मेड के पीछे इतना, मतलब चिक चिक करना ना, परेशानी, बहुत परेशान। अगर आप सही कहते हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और छोटे से छोटे काम के लिए आपको दूसरे का वेट करना पड़ेगा, आसरा देखना पड़ेगा कि कोई आए तो वो कर दे। मैं 3 साल से अपनी हेल्थ की वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ब्लॉग बनाती हूँ, कई लोग सोचते होंगे कि बीमार है तो इतना ब्लॉग कैसे बनाती है, लेकिन मैं ब्लॉग, आप सभी जानते हो कि अगर आप मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं ब्लॉग मेरा बीच बीच में रुक जाता है, बीच बीच में एक हफ्ते के लिए स्टॉप हो जाता है। इसी वजह से जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना। तो अभी मैं 15 दिनों से बीमार थी और वैसे मैं कंटिन्यू बीमार रहती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि उतना ज़्यादा नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है लेकिन उतना नहीं होता है, तो मैनेज हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है, जैसा कि अभी हुआ। और मेरी मेड भी छोड़ के चली गई, उसने बताया भी नहीं मुझे कुछ। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं पिक किया उन्होंने। तो फिर मैंने छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बार बार मेड की चिक चिक। चाय रखा था मैंने और विरांश उधर ही जा रहा था चाय की तरफ, तो चाय गिरा देता वो, इसलिए मैंने ले लिया है। तो अब मैं मेड नहीं रखूँगी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक मेड रखा था मैंने, उसने छोड़ दिया। तो फिर उसके 1 महीने बाद मुझे दूसरी मेड मिली। अब उसने 3-4 महीने काम किया है और वो भी छोड़ गई है, तो अब मैं दोबारा मेड नहीं रखूँगी। मैंने कुछ सोचा है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आप सभी को कि मैंने क्या सोचा है। मेड का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, क्योंकि बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 3 टाइम के होते हैं। खाना जैसे कि 2 लोगों के लिए बनाओ या 4 लोगों के लिए बनाओ, जिसमें हम खाना बनाते हैं वो उतना ही यूज़ होता है, सिर्फ प्लेट कम होते हैं यूज़। जैसे 2 लोग खाएंगे तो 2 प्लेट होंगे, 4 लोग खाएंगे तो 4 प्लेट होंगे। तो इस हिसाब से मैंने कुछ सोचा है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आप सभी को। तो चलिए, अभी मैं उठी हूँ, मतलब हो गए काफ़ी टाइम उठे हुए। चाय नहीं पीती तो चाय पी रही हूँ। और राज क्या कर रहा है? पानी गिरा रहा। राज पानी गिरा रहा था ग्लास में, वहाँ रखा हुआ, और उसने अपने इनर को भिगा लिया है। पूरा घर बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैं बीमार थी ना, तो मैंने ठीक से अरेंज नहीं किया, कोई काम नहीं कर पा रही थी मैं। तो बीच में मैंने एक बार अरेंज किया था, लेकिन पूरा घर बिखरा पड़ा है। और बीमार थी मैं, इस वजह से मैंने कंबल भी नहीं रखा हुआ है अभी तक, क्योंकि उसको धूप में लगाना होगा और उसको अंदर रखना होगा अच्छे से। और मैं इस हालत में थी ही नहीं कि मैं इतना भी कर सकूं। तो आज मैं इन सब कंबल को धूप में लगाऊंगी और जितने भी गर्म कपड़े हैं सबको धो दूंगी। विरांश के 1-2 रख लूँगी, क्योंकि बच्चा है, क्या पता ठंड लगे उसे। बाकी हमारी जितने भी कपड़े हैं, गर्म कपड़े, सब रख दूँगी, क्योंकि इतनी ठंड नहीं लग रही है अब। हल्का फुल्का स्वेटर तो हम लोग नहीं पहन रहे हैं, और ना ही जैसे
स्वेटर इनर ये सब हम लोग, तो अब गर्मी आ गई है काफ़ी, कंबल निकला हुआ है, कंबल रखना और जितने भी कपड़े जो गर्म कपड़े हैं वो सब रख देंगे हम। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अब बेडशीट क्लीन करूँगी और ये जो 2 कंबल है इन सबको बाहर ले जा कर के धूप लगाऊंगी, क्योंकि इनको अंदर रखना है और धूप लगाने से मतलब धूप लगा के ही मैं अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के, और यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी उनसे, क्योंकि वो लंच पे अभी घर आने वाले थे, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि कितने बजे तक आएंगे। उस हिसाब से मैं काम करूँगी, क्योंकि मैंने अभी लंच बनाया नहीं है। इन सब काम में मैं थी और मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करूँगी या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी ना काम के लिए, तो उसकी वजह से फिर मेरी और जो भी थोड़ी मोड़ी आज मेरी तबीयत ठीक है फिर से वो बिगड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि बिगड़ जाए तबीयत, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मेरी तबीयत बिगड़ जाती है ना तो फिर मैं जो काम अभी कर रही हूँ ना वो भी नहीं कर पाती हूँ। इससे अच्छा है कि आराम से काम करो, कम से कम काम कर तो पाऊँगी। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी में अगर मैं काम करूँगी तो मैं फिर बिल्कुल टोटली बिस्तर पे पड़ जाऊँगी और एक भी काम नहीं कर पाऊँगी, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप समझ सकते हो छोटा सा बच्चा है और वो हमारी तरह नहीं रह सकता। जैसे मतलब हमारा मन करता है तो हम उठेंगे, हमारा मन करेगा नहीं तो हम नहीं उठेंगे, हमारा मन करेगा तो हम खाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन उसको जब उठना होगा तभी वो उठेगा, उसको जब सोना होगा तभी वो सोएगा, और उसको जब भूख लगेगी तभी वो खाएगा पिएगा, जो कुछ भी करेगा। बाकी सारा टाइम वो अपनी मर्ज़ी का है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो अभी मैं यहाँ पे ये वाला जो ब्लैंकेट है ये डाल रही हूँ बाहर, और थोड़ा सा ये जो बाहर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप निकली हुई ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ गया है यहाँ पे। क्योंकि मैंने कैमरा जो है वो अंदर से लगाया हुआ था, बाहर से नहीं लगाया था, क्योंकि बाहर लगाती हूँ तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बिना ट्राइपॉड के तो लगा नहीं सकती, और बाहर की तरफ उतना स्पेस नहीं है कि ट्राइपॉड के अलावा भी फिर कोई आना जाना कर सके, लगा दूँगी अगर तो, इस वजह से मैं अंदर ही लगाती हूँ। और अब मैं अपनी बेड क्लीन कर देती हूँ। चादर मैंने कल ही चेंज किया है रात में, क्योंकि विरांश ने कल जो पहले मैंने चादर लगाया हुआ था उसमें दूध गिरा दिया था, तो कल ही चेंज किया, बिल्कुल साफ़ है। और ये नीचे जितने कपड़े गिरे हुए हैं ना सब विरांश का काम है। पूरा ड्रेसिंग टेबल उसने ख़राब कर दिया मेरा। ड्रेसिंग के सामान कुछ हॉल में मिलते हैं, कुछ पलंग के नीचे मिलते हैं, कुछ सोफ़ा के नीचे मिलते हैं। मुझे इन सब चीज़ों को अरेंज करने में मैं और ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि ढूंढना पड़ता है मुझे, एक एक चीज़ ढूंढती रहती हूँ, फिर उन सबको वापस से अरेंज करती हूँ, और वो फिर 2 मिनट बाद वैसे ही हो जाता है, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग में लॉक का सिस्टम नहीं है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का लॉक का सिस्टम मुझे लगवाना है इसमें, देखती हूँ अभी कब तक हो पाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बीमार थी, इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना घर के अलावा वो भी नहीं कर पाए हम लोग। बट ये जो मेड वाली चिक है ना, कि एक दिन आना है और दूसरे दिन नहीं आना, उसका वेट करते रहो, वेट करते करते 12 बज जाना, इन सब से मैं अब छुट्टी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमेशा यही सब कुछ हो। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, यही मेरी सच्चाई है, और 3 साल हो गए कंटिन्यू बीमार होते हुए। कब ठीक हो जाऊँगी, कब ठीक होंगी, इसका कुछ पता नहीं है। तो अब जो जैसा है उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन होता है उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, पता चलेगा कि क्या है वो सॉल्यूशन। और झाड़ू पोछा करने में अभी मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जब मैं शुरुआत में बीमार हुई थी तब मैं एक रोटी भी नहीं बना पाती थी खड़े होके, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। अगर मैंने एक रोटी भी बना दी ना, 1 या 2 रोटी बना दी ना, उसके बाद मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी ज़्यादा मेरे कमर में प्रॉब्लम है। अभी तो बहुत हद तक मेरे कमर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। मैं घर के सारे काम ऑलमोस्ट कर लेती हूँ। बस ये जो बॉडी स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम है ये थोड़ा इरिटेट करता है, क्योंकि ये अभी भी वैसा ही है। ये कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इरिटेट करता है। क्योंकि एक आप मोटे हो जाओगे ना, तो मोटा होना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी स्वेलिंग हो रही है, वाटर आपके बॉडी में भर रहा है, वाटर रिटेंशन की अगर प्रॉब्लम है, तो आपका शरीर आपको भारी लगने लगता है, हैवी हो जाता है। फिर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, कुछ भी करने का आपको मन नहीं करेगा। ऐसी प्रॉब्लम होती है मुझे
तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से, पता नहीं है कब तक ठीक होगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पहले सुबह भी दे चुकी थी एक बार। सुबह जो दिया था मैंने झाड़ू वो बस ऐसे ही दे दिया था, मतलब घुमा दिया था सब घर में ऊपर ऊपर, क्योंकि हमारे इधर कहते हैं ना कि झाड़ू सुबह उठ के दे दो, बासी घर में कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और घर के बाहर अगर कोई गया है तो तुरंत झाड़ू नहीं देना चाहिए, इसलिए सुबह सुबह थोड़ा सा मैंने घुमा दिया था। अब मैं अंदर से पूरा सोफ़ा के अंदर और बेड के अंदर झाड़ू दे दूँगी। और मैंने अच्छे से सुबह इसलिए झाड़ू नहीं दिया था क्योंकि बेड भी क्लीन नहीं हो पाया था, क्योंकि विरांश सो रहा था। फिर वो उठेगा, फिर बेड क्लीन करूँगी तो फिर से जो भी गंदगी अगर होगी तो वो सारी ज़मीन पे फिर फ़र्श पे आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने सुबह अच्छी तरह से झाड़ू नहीं दिया था। और रात को वैसे हम लोग बेड क्लीन करके ही सोते हैं, बिना बेड को झाड़े हम लोग नहीं सोते, मतलब साफ़ किए नहीं सोते हैं। और यहाँ पे मैं पूरे रूम में, लिविंग एरिया में, किचन में सब तरफ झाड़ू लगा चुकी हूँ, पर मैं कंप्लीट शेयर नहीं कर रही हूँ आप सभी के साथ। और अब मैं कपड़े डाल रही हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि कल के कपड़े जो है वो रह गए थे। बेडशीट जो मैंने चेंज किया था वो है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं, इनके कपड़े थे, जीन्स पैंट और ये सब कुछ था। और अभी जो कपड़े निकले हैं वो हैं 1-2 कपड़े, तो ये सब मैं अभी डाल दे रही हूँ। और मैं जब 1 या 2 दिन में ही कपड़े धुलती हूँ, डेली कपड़े नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उतने कपड़े नहीं होते हैं। 1-2 दिन में होते हैं तो धुल देती हूँ एक साथ। और वहाँ पे आपने देखा कि विरांश लेट के मोबाइल देख रहा है और मैं इधर उधर कर रही हूँ। मैं सिर्फ सामान निकाल रही हूँ, कुछ सामान मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, कुछ सामान यहाँ से मिल रहे हैं, कुछ लिविंग एरिया में है, कुछ किचन में है। बहुत परेशानी होती है, विरांश बहुत ज़्यादा सामान फेंकता है इधर उधर। और अब मैं बर्तन अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि रात में जो बर्तन धुले थे वो सूख गए, ड्राई हो गए अच्छे से, तो वो सब मैंने सोचा अरेंज कर देती हूँ। कुछ बर्तन मैं ये ग्रीन वाले बास्केट में रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ बर्तन ड्राई नहीं हुए हैं। और बाकी स्पून्स जो है वो मैंने जो स्पून होल्डर है उसमें कर दिया है मैंने, और जो भी था वो सब मैंने लगा दिया है। और पर्दे जो देख रहे हो आप रखा हुआ है वो धुला था मैंने कल, तो वो अभी लगा नहीं है, उसे भी लगाना है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।